किस्से, कुछ कहानियां हमने बचपन में सुनी होती हैं, मगर वो जवानी तक और कई बार बुढ़ापे तक भी याद रहती हैं। कौन सी कहानियां? भूतों की कहानियां। जी हाँ, आज हम इन्हीं किस्से कहानियों के बारे में जानने वाले हैं। ये छलावा, भूत, प्रेत, ये सब चीजें शायद कुछ लोगों को बिलीव ना हो, लेकिन हाँ, अगर आप सुनने आए तो आपको बिलीव होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। आज की कहानियां, या कह सकते हैं कि आज के जो इंसिडेंट हैं, वो मेरे बहुत ही खास दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, राकेश, वो लेके आए हैं। तो चलिए उनको वेलकम करते हैं। तो ये है राकेश। आज जितनी कहानियां और ये इंसिडेंट है, सारे ये अपने से रिलेटेड ही बताएंगे, जो इनके साथ हुए या इनके साथ वालों के साथ हुए। शुरू करते हैं जी एक बिल्कुल। इंसिडेंट आपने मेरे को बताया था गांव का, जहां पर कुछ खेत के आसपास कुछ हुआ था, उससे शुरू करते हैं। क्या हुआ था? मैं समझ गया कौन से किस्से की बात कर रहे हैं आप अभी। वो जो किस्सा था कुछ ऐसा हुआ था वहां पे कि मैं प्रेजेंट टाइम पे जब वो हुआ तो वहां पे तो नहीं था। मैं उस टाइम अपने रिलेटिव्स के घर गया हुआ था। जब मैं वहां से वापस आया, उसके एक नेक्स्ट डे की प्रीवियस बात बताई थी। मतलब जैसे आज मैं आया हूँ तो मुझे पता चला ये जो किस्सा हुआ है जो भी ये कल हुआ, और जिसके साथ हुआ मेरा बहुत खास कह सकते हैं। इस तरीके से मेरा बड़ा भाई है, वो खास लगते हैं वो काफी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब तुम गांव में नहीं थे? नहीं, मैं ऐसा था, मैं गांव में था बट कहीं गए हुए थे उस दिन? अपने गांव में नहीं था उस टाइम, मैं दूसरे गांव में गया था अपने रिलेटिव्स के घर पे। ठीक है। तो जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला ऐसा कुछ हुआ है, और जिसके साथ हुआ वो काफी खास। जिसने बताया मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है, वो लोग मेरे मतलब रिलेटिव चाचा और वैसे इनके भाई थे सर, और लड़के थे इनके। तो कहानी किस्सा कुछ ऐसा था वहाँ का कि थोड़ा फनी भी कह सकते हैं और थोड़ा हॉरर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कंक्लूजन था उसका निकला वो थोड़ा हॉरर ही कहूंगा, और जो जिस तरीके से वो घटित हुई है कहानी या किस्सा, वो थोड़ा फनी वे में हुआ था। लाइक अगर आप कहीं किसी से सुनने जाएंगे तो आपको सुन के ऐसे आएगी, यार ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि एक खेत है उनका, तो वो रात को वहां पे पानी भर रहे थे। तो पानी भरे करीब 12 या 1 बजे रहे होंगे टाइम। तो जब तक मतलब ऐसा था, मैं उस गांव से करीब सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। तो 2 दिन से पहले वो मेरे को लेके जाते थे अपने साथ में, मैं रहता था और वो रहते। ठंड का टाइम था, 2023 के दिसंबर का महीना चल रहा था शायद वो। उसी और 26 तारीख के आसपास का ये कहानी है, जहां तक मुझे याद है 26 तारीख के आसपास की कहानी है, दिसंबर में। ओके। तो उनके साथ गांव में खेत में चला गया था वो रात को। मतलब ऐसा था हमारे गांव में कि वो सीजन चल रहा था खेत जुतवाने का। तो जितने भी खेत वगैरह होते हैं वो जोते जाते हैं और सींचे जाते हैं, पानी भरा जाता है उनमें। तो मैं भी अपना खेत जोत के आया था 2-3 दिन पहले, तो उन्हीं का ट्रैक्टर से अपना खेत जुतवाया था हमने भी। और उनके साथ में मैं उनके खेत में चला जाता था, क्योंकि उनके खेत 1-2 नहीं मतलब काफी बीघे में फैले होते हैं, पता होगा गाँव में। तो इसके पहले मोटर से पानी भरे थे। वो मोटर होता है ना नॉर्मल पानी चलाने वाला, जो घरों में यूज करते हैं मोटर। अच्छा, हाँ, वैसे में थोड़ा हैवी मोटर था, और इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते थे उसको। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी से यूज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पानी भरने में। कई बार 6 घंटे लग जाते हैं, कई बार 12 घंटे भी लगते हैं। बाकी खेत पे डिपेंड करता है और पानी के फ्लो पे डिपेंड करता है उसमें। तो उनके साथ में 2-3 बार उस खेत में गया मैं। मतलब कई बार 12 बज रहे थे, कई बार 1, कई बार 2 भी बज रहे थे जब मैं गया। तो हम नॉर्मल घर से निकलते थे, मेरे घर के सामने काफी बड़ा सा वो खाली सा ग्राउंड है एक। मतलब वहां पे गाड़ियां भी खड़ी रहती, लोग भी खड़े रहते। तो वहीं हमारी एक बाइक खड़ी थी, उस बाइक बैठे हम लोग और अपना घूमते फिरते 1-1.5 किलोमीटर वो दूर है उनका खेत। तो वहां जाके वहां पे मतलब पानी वगैरह सींचते थे। तो अब उसी खेत का किस्सा है, और उस खेत से करीब थोड़ा सा 100 मीटर और आगे जाएंगे ना हम, तो वहां पे एक बाग है, छोटा सा बाग है। अब तो जहाँ तेरा भाई वो खेती कर रहा था उससे 100 मीटर दूर एक बाग है। हाँ, उससे करीब 100 से 250 मीटर, हाँ 100 से 150 मीटर करीब एक बाग है। उस बाग के साथ में एक कब्रिस्तान है। हाँ, कब्रिस्तान पड़ता है उस बाग से जस्ट पहले। कब्रिस्तान पड़ता है, थोड़ा सा आगे जाएंगे बाग है। बाग में एक तालाब है ना। और वहां पे एक शहीद बाबा के नाम से एक वो बना रखा है, एक छोटी सी मजार भी बनी हुई है वहां पे। तो वो मतलब वहां के लोगों ने मानते हैं वहां पे उसी खेत के अंदर, मतलब उसी जंगल के अंदर। जंगल नहीं है वो, मतलब पहले हुआ करता था जंगल सा वैसा। काफी दूर मतलब करीब 100 मीटर के आसपास एक ब्लैंक वो जमीन है पूरी। अच्छा। उसमें घास वास है। उससे 10 कदम पे जाओगे, वहां पे पेड़ है, मतलब बाग समझते हो। तो चारों तरफ से पेड़ है,
बीच में एक तालाब है। उसमें पहले मेरे चाचा वगैरह थे, मछलियां वगैरह ही पालते थे उसमें। तो उसके भी बहुत से किस्से हैं, जब मछलियां पालते तो उस टाइम पे क्या होता था उनके साथ में, वो भी बहुत से किस्से कहानियां हैं मेरे पे अभी भी। अच्छा। और वो शायद इससे ज्यादा ही डरावनी कह सकते हैं। और ये डरावनी नहीं है मतलब? ये उस कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब उसके लिए लोगों को रुकना पड़ेगा। हाँ, तो ये कहानी भी हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। और हमारे पॉडकास्ट बहुत लंबे नहीं होने वाले, छोटे छोटे होंगे, ताकि आप लोग जल्दी ही स्टोरी का कंक्लूजन समझें, सुने और एंजॉय करें। एक एक 2-2 घंटे के पॉडकास्ट अभी नहीं होंगे। तो ये जो कहानी अभी राकेश सुना रहे हैं, ये भी आई गेस 15-20 मिनट में हम खत्म कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मतलब जो भैया हैं उनके साथ जो हुआ कुछ ऐसा था कि वो अकेले चले गए उस दिन, क्योंकि मैं प्रेजेंट पे था नहीं। अगर मैं होता तो मेरे को साथ में लेके जाते वो। तो ये बात उन्होंने बताई कि अगर राकेश तो होता तो तेरे को लेके जाता, अब कोई मिला नहीं मेरे को, मैं इसलिए अकेले चला गया। अब वो गए वहां पे, वो सिंपल वही चीज, खेत में पानी भर रहे थे। तो पानी भरे थे तो उनकी आदत है टोपी लगाने की हमेशा, और ठंड का टाइम था तो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स कैप आती है ना, वैसे सी कैप लगा रखी थी उन्होंने। अच्छा। तो वो गए। अब ऐसा था कि जहां बाइक खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करके करीब मतलब 1 बीघा समझ लो, 1 बीघा मतलब 100 गज समझ लो, 100 से 150 गज उतनी दूर चल के उनका खेत था। तो वहां जाने के बाद वो नॉर्मल पानी भरने लगे। भरते भरते उन्होंने क्या किया, अपना तंबाकू होता है ना नॉर्मल, वो थोड़ा एडिक्ट है उस चीज के, मतलब छोड़ रहे हैं, बताया था उन्होंने कि छोड़ रहे हैं उस चीज को, पर थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेते हैं। अरे ठीक है, कर लेते हैं तो कर लेते हैं यार। वो उन्होंने क्या किया, हम प्रमोट नहीं करते, मतलब ये कहना चाह रहा है। अब उन्होंने अपना पैकेट निकाला, पैकेट निकाल के उन्होंने बनाया उस चीज को, और जो भी जिस तरीके से बनाते हैं बनाया, उसको खाया। अब उनके खाने के कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिस खेत में पानी भर रहे थे वहां पे जो एक बाउंड्री सी बना ली जाती है, जिस पार्टीशन में आपको पहले पानी भरना है उसमें एक बाउंड्री सी बना ली जाती है, ताकि उसमें पहले भर जाए, उसके बाद वो बाउंड्री के बाद दूसरे पार्ट में भर ले। तो उससे क्या होता है, फास्ट और इजी काम होता है, एक बड़ा एरिया आप इजीली भर सकते हैं खेत। अब वो जब खेत भर ही रहे थे तो भरते भरते में वो ऐसा कि जो बाउंड्री थी, जो नॉर्मल मड की बाउंड्री होती है कि थोड़ा सा मिट्टी को उठा लिया और एक पीक सी बना दी, तो वो बाउंड्री बन गई। तब वो ऐसा हो रहा था कि जैसे वो यहाँ से उन्होंने बाउंड्री बनाई, तो थोड़ी देर में हुआ कि वहां की बाउंड्री अपने आप ही पानी के फ्लो में बह जा रही थी। पहले यहाँ की बही थोड़ी सी, तो उन्होंने आके फिर फिक्स करा। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार फिक्स कर दिया तो गीली होने के बाद वो मूव नहीं होती ना, पानी के फ्लो में जल्दी खराब होती है। अच्छा। तो अब, और ऐसा भी नहीं कि खेत में बहुत ज्यादा पानी हो, नॉर्मल पानी, मतलब भरा भी नहीं था खेत वो अभी। अब इन्होंने यहाँ का जो वो था, वो जो पार्टीशन बनाया था उसको उन्होंने फिक्स किया। फिक्स करने के बाद वो दूसरी तरफ गए, जब मतलब वहां से करीब 3 कदम या 4 कदम पे गए होंगे, उन्होंने बताया जैसे मेरे को। तो वहां पे देखा, वहां से भी पार्टीशन दोबारा वो टूट गया था। अच्छा। हाँ, जो दूसरी तरफ का पार्टीशन था वो उन्होंने देखा कि वहां से टूट रहा है। तो उन्होंने उसको फिक्स किया, और उसको फिक्स करने के बाद वो दोबारा इस तरफ में, जब उन्होंने, उनके पास में एक टॉर्च है, मतलब नॉर्मल सी टॉर्च आती है जो, वैसी थोड़ी हाई बीम है, मतलब वो वाइड नहीं जाती, वो काफी लेंथ मतलब दूर तक फोकस करती है, छोटे पार्ट में बट क्लियर फोकस रखती है। उस टॉर्च से जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा, तो जो पार्टीशन फिक्स किया था अभी इसके जस्ट पहले, वो पार्टीशन दोबारा टूट गया। ठीक, अब वो पार्टीशन टूटा, इन्होंने फिक्स नॉर्मल कर दिया आगे। नॉर्मल फिक्स कर दिया तो कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि इनको होश नहीं है क्या हुआ। ठीक, पार्टीशन जब ये ठीक कर रहे हैं, एक साइड वाला दूसरा टूट रहा है, और दूसरा ठीक कर रहे हैं तो पहला वाला टूट रहा है। हाँ, वो ऐसा करीब तो 4 पार्टीशन है ना, ऐसे कर चार तरीके से फेंसिंग हो रखी है एक तरीके से। नहीं, जैसे 4 तरफ से बाउंड्री बना रखी है। हाँ। तो उन्होंने इधर की फिक्स करी, फिक्स करने के बाद टॉर्च इधर की तरफ देखा ना कि मतलब, तो वो भी टूटा पड़ा है। पानी का फ्लो से, आवाज से पता चल जाता कि कहीं पानी एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा। हाँ हाँ। तो अब यहाँ से फिक्स करने के बाद इस तरफ देखा तो यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से फिक्स कर रहे हैं, उतने में फिर इधर से आवाज आ रही है कि फेंसिंग गायब हुई है। फिर इधर से देख रहे हैं तो फिर यहाँ की टूटी। अब यहाँ से ऐसे में ये तो 4-5 बार हो गया उनका। उसके बाद उनको याद इतना तो नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट रात के करीब 12:30 या 1 बज रहे थे। तो जो भाई गया था उनके पास कि हुआ क्या, उस भाई के पास इनकी कॉल आई थी, और कॉल पे उसने बोला कि नाम लेके बुलाया उसको कि तू है कहाँ पे, तो फटाफट आजा, मैं यहाँ पे हूँ। तो इन्होंने अपनी लोकेशन बताई कि मैं इस वाले खेत में हूँ और फटाफट आजा। तो जिस भाई के पास फोन आया था मेरे चाचा का लड़का है वो भाई, और एक मेरा भांजा है, वो भी करीब 20 साल या 18 साल के आसपास होगा। ये दोनों साथ में बाइक निकाली और पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे ये सीन चल रहा था खेत वाला। और वहां पहुंचने के बाद हुआ ऐसा कि जब ये लोग जब पहुंचे तो देखा उस बंदे को कि वो बंदा जमीन पे बैठा हुआ था। वो बैठा इस तरीके से, जो बाउंड्री बना रखी थी उस बाउंड्री को पकड़ा हुआ था अपने दोनों हाथ से, है ना। और जैसे नॉर्मल
जमीन पे बैठते हैं पैर कि रख के। टूट ना जाए वो बाउंड्री। हाँ, वो बाउंड्री ना टूट जाए, और वैसे ही बैठा हुआ था और गर्दन ऐसे आगे की तरफ, समझ लो एक तरीके से जैसे नॉर्मल टोट देखा ना मेंढक हाँ हाँ हाँ। बैठते जिस तरीके से, उस तरीके से बैठे हुए थे वहां पे। ओ ठीक, अब वो बैठे थे और बैठने के बाद जैसे ही इन लोगों ने देखा उनको, तो ये शायद कुछ चिल्ला रहे थे, एक तरीके से कह रहे थे कि अब आओ कौन आ रहा है, इस तरीके से। ये दो जो लड़के गए हैं अभी, ये लड़के नहीं, वो जो भाई थे खेत में, जो खेत में, वो ये कह रहे हैं कि अब आओ कौन आ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा मुझे नहीं पता, उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था या कुछ सुनाई दे रहा था या कुछ उन्होंने ऐसा देख लिया था। तो जो दोनों भाई है, ये जो भाई, जो मेरा एक भाई और भांजा, ये दोनों गए जब, हाँ। तो जब इन्होंने उसकी हालत देखी है तो पहले उसको खेत से निकाला है। खेत से निकालने के बाद वहां पे थोड़ी मतलब जो बची कुची घास फूस होती है ना, जो खेतों से बचती है, लेफ्ट ओवर कहते हैं या फिर पैरा वगैरह कहते हैं हमारे उधर में, जो क्या कहते हैं, गेहूं और उसकी डंठल होती है काफी सारी, वो रखी हुई थी कॉर्नर में। तो वो जला के इसको बिठा के हाथ सिखाए, क्योंकि दिसंबर की ठंड का टाइम था और रात के 1:30-2 बजे, मतलब समझते हो क्या हाल होता है। अब वो जो कैप थी इनकी, वो कैप इनके सर पे नहीं थी। जब ये लोग पहुंचे हैं तो इन लोगों ने देखा कैप नहीं है इसके सर पे। तो उससे पूछा कि क्या हुआ यहाँ पे, इतनी रात को तूने बुलाया है, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ करके ऐसा पूछा उससे। और हालत देख के तो समझ ही गए थे कि कुछ वैसा ही हो, जो सुपर, क्या कहते हैं उसे, सुपरस्पिशियस। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है कि ऊपरी चक्कर कह सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो बैठा है, बैठने के बाद तो इसे हाथ वाथ सिखाया, सिखाने के बाद इससे पूछा जाता है, अब ये भाई और भांजा है, तो इन लोगों की भी थोड़ी सी डर थोड़ा इन पे भी हावी हुआ था। मतलब ऐसा है, लेकिन जो भाई मेरा था वो ऐसी चीजें पहले बहुत बार फेस कर चुका है। और मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि डर लगता उसे, मुझे नहीं लगता कि उसमें डर नाम की चीज है। अच्छा, वो जो जिनके साथ हो रहा है सिनेरियो, जिनके साथ हो रहा है वो भी, और जो गए हैं भाई वो, इन दोनों के साथ। जो भांजा है वो थोड़ा कम एज का है, तो समझ में आता है कि हाँ डर सकता है, ये ज्यादा डर सकता है। मगर अब हुआ ऐसा है कि जब इससे पूछा वहां पे जाने के बाद, तो इसने क्या किया, इसने कुछ बोला नहीं अभी। जब इससे पूछा ना कि टोपी कहाँ है, तो इसने बताया टोपी 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 तू ही तो लेके गया है। जो भाई मेरा गया उसको कह रहा है टोपी मेरी तू ही तो लेके गया है। अब भाई मेरा सोच के हैरान है कि टोपी मैं कैसे ले गया, मैं तो अभी आया हूँ। इसके पहले वो घर में सो रहा था, क्योंकि 12-1 बजे का टाइम है, तो कौन जाग रहा होता इस टाइम। हाँ, तो तेरा जो भाई है बड़ा वाला, वो जो काम करने गया खेत में, वो अकेला था वहां पर। फिर वो टूट रहा है तो वो पकड़ के बैठा हुआ है। फिर उसकी टोपी गायब हो गई है। फिर ये दोनों बंदे आए हैं, तो ये इनसे पूछा मेरी टोपी कहाँ है। तो जब ये बंदे वहां थे नहीं, तो टोपी कौन, मतलब नहीं, ऐसा हुआ था कि जो टोपी थी, तो टोपी इस बंदे का कहना, जो खेत में था, इन भाई का कहना है कि टोपी है जो भाई अभी आया है वो लेके गया है। मतलब इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। हाँ, इसके बैक में एक स्टोरी ऐसी है कि जो बंदे भी आए हैं, जो भाई आया, जो भांजा है, वो कह रहा तुम लोग मेरे को क्यों परेशान कर रहे थे और कहाँ चले गए थे तुम लोग। परेशान मतलब कि जब उसको देखा ना जो हालत, तो उसके कपड़ों में मिट्टी वगैरह लगी थी, ऐसा लग रहा था देख के कि वो गिरा है या उसे वहीं पे किसी ने मारा पीटा, कुछ ऐसा सा हालत देखने में लग रही थी उसकी। तो अब हुआ ऐसा, जब पूछा गया तो ये कह रहा है कि तुम लोग चले कहाँ गए थे। अच्छा, जो भाई और भांजा है उनसे पूछ रहा है कि वो तुम चले कहाँ गए थे, और चले तो गए, मेरी टोपी कहाँ रख दी तुम लोगों ने, टोपी लाओ मेरी। जो अब हुआ ऐसा, इसने बताया कि ये जो भाई आया है ना, तो मतलब ये जो 2 बंदे हैं, इन्हीं के रूप में कोई 2 बंदे और आए हैं, जो भाई साहब इनके रूप में 2 नहीं कहूंगा, एक ही कहूंगा अभी, क्योंकि दूसरे का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, एक ही का एक्सप्लेनेशन है। जो भाई आया है उसी भाई के चेहरे में कोई छलावा कह सकता हूँ, क्योंकि जो बताया मैंने, बाग है बगल में, उस बाग, उस तालाब के बहुत किस्से हैं। मतलब आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, दोपहर में 12 बजे के आसपास अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता भाई साहब उस तालाब में। आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, 2024 में। और सोच सकते हो पिछले पुराने टाइमों में जो एक समय ऐसा था कि उस रोड पे, जो उससे करीब आधा किलोमीटर पड़ती होगी, उस रोड पे कोई नहीं जा पाता था शाम के 7 बजे उस गांव में। फिर क्या हुआ आगे? हुआ ऐसा कि जब इसकी हालत देखी तो साफ पता चला था कि इसको मारा पीटा गया है ना, और मारा पीटा भी से भूतों ने। अच्छा, ठीक, छलावों ने। अब ऐसा हुआ कि जब ये तीनों इकट्ठा साथ में हुए, तो इसने बोला कि मेरी टोपी तू उधर लेके गया, मतलब उस बाग की तरफ लेके गया है। अब कुछ दूर तक गए उस तरफ में, तो इन्हें कुछ दिखाई दिया या कुछ हुआ। इस इंसिडेंट को कितना टाइम हो गया? कुछ नहीं, अभी ये मुश्किल से अभी मार्च अप्रैल चल रहा है अभी, तो ये दिसंबर की कहानी बता रहा हूँ मैं। 2023 दिसंबर 2023 में हुआ। फिर क्या हुआ?
फिर हुआ कुछ ऐसा कि जो भाई है उसको फिर आग के पास वही बैठ के बातचीत कर रहे थे लोग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो मेरा भाई है उसने बोला चल एक काम कर, तम्बाकू बना, है ना, तम्बाकू बना, खा और थोड़ा शांत रहे, क्योंकि एडिक्शन वालों को पता ही क्या होता है। अब इसने बनाया क्या किया, जो पैकेट होता है, पैकेट में जो भी 10-5 रुपए का पैकेट आता है इतना बड़ा होता होगा, अब इसने पूरा अपने हाथ में डाला और पूरे के साथ जो भी मिक्स वगैरह करते हैं उसके साथ पूरा बनाने लगा। जब पूरा बनाने लगा तो मेरे भाई ने पूछा ये पूरा क्यों बना रहा तू, खाएगा तू खाएगा, हद से ज्यादा मैं खा लूंगा, ये भांजा था ये तो खाता नहीं है, तो इतना क्यों बना रहा है। अब इसने क्या किया, अब इसने बनाया और बनाते बनाते बोलने लगा तू खाएगा मैं खाऊंगा, ये जो इधर खड़ा है ये खाएगा, उधर खड़ा वो खाएगा, ये नहीं खाएगा क्या, ये भी तो खाएगा साला। मतलब इसने 2 बंदे हैं और ये 8 साथ गिन रहे हैं, ये टोटल 3 बंदे हैं। हाँ। इसने 5 एडिशनल गिनवा दिए हैं जो इनके सराउंडिंग में खड़े हैं आसपास में। ओ भाई साहब, ये कौन थे? ये ऐसा था, ये कोई इंसान तो नहीं थे क्योंकि सिर्फ वो अकेला देख पा रहा था इन्हें। हाँ। ठीक। और जो भांजा था थोड़ा घबरा गया था, लेकिन वो आग वगैरह थी तो इतना नहीं लगा इनको। और बाकी जो थे वो इंसान नहीं थे, और बाकी आप समझदार आई हैं। क्या हाल हो जाता अगर वहां पर रियल में तो होता तो? मैं होता तो हो सकता है ऐसा वही ना होता, क्योंकि मैं उनके साथ कई बार, मतलब उस दिन के 1 दिन पहले और लगातार 3 या 4 दिन जा चुका हूँ मैं, तो मोस्टली कुछ नहीं हुआ। नहीं, मोस्टली मैं ऐसा प्रेफर करता था, जब मैं जाता था तो वहां पे एक लाठी होता ना, बांस का बड़ा सा डंडा, वो अपने साथ लेके चलता था मैं। वो मेरी आदत है, क्योंकि रात का टाइम है, खेत का टाइम है, तो जानवर भी होते हैं कई बार। तो फिर जब ये सब चीजें हुई तो तेरे जो मतलब भाई के साथ, तो उसके बाद मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब एक होता है ना कि झाड़ा लगवा लो और वो सब करवा लो कि भाई वरना कोई चुपट ना गया हो, भूत काइंड ऑफ थिंग? नहीं, तो ऐसा हुआ ना कि जो टबैको वाला किस्सा हुआ, अब टबैको वाले किस्से के बाद उसी सेम स्पॉट पे ये थोड़ा ऐसा कहानी जो ऐसी है ना, ये सुनने में थोड़ा खिचड़ी टाइप में भी लगेगी, क्योंकि अब जो बंदे से पूछा गया है थोड़ी देर बाद, जब उसने तंबाकू बनाया और बाकी लोग दिखाए कि हाँ ये खाएगा, जो एडिशनल गिनवा दिया। अब उसके बाद पता है कि मेरे भाई ने पूछा उससे, मेरे भाई ने रैंडमली उससे ऐसी पूछ लिया कि गांव कौन सा है तेरा, कि ये जानने के लिए कि वो अपने होश में है या नहीं। अच्छा, मजाक में भी और थोड़ा सा सीरियस में भी, कि भाई कुछ बोलेगा तो वही है कि पता लग जाएगा कि ये जानने के लिए कि अपनी सेंसेस में वो किस लेवल तक है, या बिल्कुल ही सेंसेस खत्म हो चुकी है, या कुछ ऐसा हुआ है कि अब ये होश में नहीं है। अगर वो, क्योंकि अब कंडीशन के हिसाब से ही देखा जाता है, इंसान को घर ले जाना है या फिर वहीं रहना है, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, या हॉस्पिटल ले जाना है। तो अब वहां पे जब पूछा उससे, तब उसने क्या किया, जो गाँव से मेरे करीब, उस बाग से करीब आधा किलोमीटर एक गाँव है ना, वो मेरे गाँव से बिल्कुल मतलब जाते हुए रास्ते में 1 किलोमीटर दूर पड़ता है ना। तो और जो खेत है वो करीब हम दोनों के बीच में आधा किलोमीटर की गैप में आता है, ऐसा समझ ले, बीच में पड़ता है खेत वो। तो उसने उस दूसरे गांव की तरफ इशारा किया, बोला मेरा गांव वो है और वहीं तो मेरी जन्म कर्म हुई है, मतलब वहीं पैदा हुआ हूँ और वहीं तो पूरी जिंदगी काटी है मैंने। और किसी अननोन गांव को बोल रहा है कि वो उसका गांव है? हाँ, वो जो गांव दूसरा है उस गांव की तरफ इशारा करके आ रहा है, उसी गांव में तो वो हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि उसको रात का टाइम है तो डायरेक्शन का पता नहीं, वो बचपन से लेके और पूरी जवानी तक, अभी रिसेंटली शादी हुई है उनकी, अभी रिसेंटली ही शादी हुई है, अभी मैं गया था उनकी शादी में, तो आप समझ सकते हो एज क्या होगी। नियर अबाउट ही समझ लो। अब वो अपनी सेंसेस में है पूरा, वो ऐसा दिखा रहा है कि हाँ पूरा, मतलब कोई वैसा नशा भी नहीं करते कि हाँ मैं कह दूं कि हाँ भूल गया कुछ है, भूल गया हूँ। और ऐसा भी नहीं कि ड्रामेबाज टाइप हो कि हाँ बता ही ना रहे हो कि क्या चल रहा है, कुछ क्या नहीं। फिर क्या हुआ? उन्होंने बताया इस तरीके से कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि जेन्युइन ही एक तरीके होता नहीं, जेन्युइन तरीका कि हाँ भाई वही है तो है वही, फैक्ट की तरीके से उस बात को बोला कि वो मेरा गाँव है, वो मेरा गाँव है। और इवन तो ऐसा हुआ कि जब वहां ये सारा किस्सा हुआ तो वहां से ले जाने के बाद इनको जब घर छोड़ा, इनके घर पे छोड़ने के बाद, अब जब अपनी मम्मी के सामने गए ये, इन्होंने, इनकी मम्मी बता रही थी शायद मेरे को, या भाई बता रहा था, जब मम्मी के सामने गए तो अपनी मम्मी को भी साफ पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरी माँ नहीं है, कि मेरी माँ नहीं है। ओए भाई साहब। हाँ, मगर सब कुछ नॉर्मल हुआ जब रात को उन्हें उनके कमरे में सुला दिया। सुलाने के बाद जब सुबह आंख खुली उनकी, तब उन्हें होश आया है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो भी उनको लोगों ने बताया, इवन तो उनको पूरा किस्सा खुद याद नहीं था कि क्या हुआ है। बाद में वो झाड़ा वाड़ा लगवाने की जरूरत कुछ नहीं जरूरत पड़ी। वो रात का इंसिडेंट ऐसा होता है ना कि जो एंटिटीज होती हैं ऐसी, ये कई बार जब आप अकेला देखती है ना आपको, तब ज्यादा हावी होती हैं।
अगर आप दो भी हैं, दो से ज्यादा भी हैं, तो हो सकता है आपके आसपास भटके लेकिन आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इवन तो उस खेत में जब मैं भी जाता था तो जो नॉर्मल टॉर्च होती है, टॉर्च से मैंने भी कई बार देखा है खेत में रात के 1:30 बजे 2 बजे ठंड के सीजन में चिड़ियां क्या करेंगी। तो मतलब वहां पर होती रहती हैं इंसिडेंट। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई पर्टिकुलर एक चीज है? नहीं, जैसे होता है ना कि एक जगह पे भाई, जैसे कई जगहें होती हैं पर्टिकुलर, उस जगह को इस पर्टिकुलर एक चीज की हिसाब से जाना जाता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, ऐसे करके। हाँ वो ऐसा कुछ होता तो है, लेकिन जो जिस पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ ना, उस पार्ट में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था अभी तक जिस जिस खेत में हुआ। हाँ लेकिन ये कहूंगा जो बाग है वो तालाब है जो वहाँ का, वो नॉर्मल नहीं है। वो आज की डेट में भी 2024 में मैं कहता हूँ कि दोपहर में 12 बजे के आसपास आज की डेट में भी अकेला कोई नहीं जाता, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो। अगर उसे जाना है, कोई काम है, जरूरत है, तो 2 लोग चले जाते हैं या 2 से ज्यादा लोग चले जाते हैं साथ में, वरना कोई नहीं जाता आज भी। वो तालाब जो स्पॉट है वहां का, वहां पे तुम्हें बाग मिलेगा, तालाब मिलेगा, नल लगा हुआ बकायदा, एक साथ में एक कुआं है बगल में, और एक मजार बनाई गई है। और भी बहुत से किस्से हैं वहां के, तो अभी बात शुरू करना वो काफी लंबी जाएगी वो तो फिर ठीक है वो बिल्कुल फिट। चलो बढ़िया। इस सारे इंसिडेंट के बाद ही उनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, अटेंड करके आया हूँ, नॉर्मल बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि राकेश जी की आपको स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होंगी, और इसी तरह की कहानी आप और सुनना चाहते हैं, रियल इंसिडेंट सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। क्यों? सबसे पहले आपके पास ही हमारी अपडेट आएगी और आपको ही सबसे पहले हम बताएंगे कि अगली कहानी कौन सी है।